हाथ मिलाकर नहीं गले लगाकर देखो। सुकून है क्या किसी को चाह कर देखो। अभी भी मोहब्बत बहुत है मुल्क में मेरे, सियासत से जरा नजर हटा कर देखो। वाह वाह वाह, क्या बात कही। पहला ऐसा नेता है जनता के बीच में जाके बोलता है कि अगर मैंने बिजली पानी शिक्षा पे काम करा है, मुद्दे पे काम करना, वोट करना वरना मत करना। पूरे देश में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं है फिर वो जनता के बीच जाकर के ऐसी भाषा बोल सकता हो। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अगर लड़ रहे हैं तो मैं मोदी जी को वोट करूंगा। उसने ये भी बोला था मैं घर नहीं लूंगा, वो अपना शीश महल बना के बैठा था। मैम आप लेडीज होके बोल रही हैं आपको 2100 रुपए देने का वादा किया है? 2100 रुपए देने का वादा किया था, कुछ नहीं मिला। उसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में इसने बोला था कि क्लीन रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। वहाँ जाके देखो आपको डेड बॉडी के बगल में पेशेंट एडमिट होता है, वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वहाँ पे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। क्या करेंगे? ऑडियो चलाएगा। यहाँ बसेस आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट करते हैं। ई रिक्शा वाले बेधड़क चला रहे हैं। क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा। ये सब फ्री 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 फ्री। नाले का पानी पी लेंगे लेकिन फ्री ले लेंगे। पैरासाइट बनाना, येलो पानी पी लेंगे और फ्री वोट में दे देंगे। 1947 के बाद पहला सीएम कोई बता देना जो दारू के मामले में जेल गया हो। दारू के मामले में हैं? दारू की बात, अरे यार हद कर दी आपने। अमर शहीद थे वो। अरे हमारे गर्व है, हमारा गर्व है। भगत सिंह के बारे में और केजरीवाल आपको पता भी है भगत सिंह क्यों जेल गए थे? देश के उत्थान के लिए। देश आप भगत सिंह का कंपैरिजन केजरीवाल से करेंगे? तुलना नहीं हो रही। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप देश की राजधानी में घूम रहे हैं, वो भी एनडीएमसी वाले इलाके। जी। नहीं, कहना तो यही है कि चकाचौंध फिर आएगी दहलीज पर चलकर तुम्हारे, कल तक जो ना आए नजर अब कहेंगे हम हैं तुम्हारे। मीठी मीठी बातें होंगी, झूठे कच्चे वादे होंगे, सवार रहेंगे गाड़ियों में पर उम्मीदें खुद लादे होंगे। चमक धमक की रोशनी में कल का अंधकार छुपा लेंगे, वो मीठी मीठी तकरीरों में वो चीख पुकार से छुपा लेंगे। कहना मेरे इन तीनों पार्टियों को लेकर के है कि ये हर कोई अपनी सरकार भी बना रहे हैं। आज जब तक चुनाव होंगे तब तक ये सरकार भी बना लेंगे और तब तक ये पैसे भी बांट देंगे, सब कुछ दे देंगे। अरविंद जी की बात करूं तो वो फ्री वाईफाई नहीं दे सके हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सके हैं। भाजपा की अगर बात करूं तो वो अपने पहले उन राज्यों को गौर करे जहां पर वो सत्ता में है, वहां पर वो किस अवस्था में है वो उस चीज़ को देखें। वो बिजली की जो बात करते हैं वो कम से कम वहां पर तो देखें आपने बिजली किस अवस्था में छोड़ रखी है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, जब आप सत्ता में थे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे मामले आए थे। बावजूद उसके शीला जी ने देखो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जो भी कुछ किया उस वक्त पे एक लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अगर हम उम्मीद करते एक नई पार्टी के तौर पर तो आप कहाँ पर हो? कहने का मतलब ये है, ये जो यूथ है आप बहुत अच्छे तरीके से, मुझे सबसे अच्छा लगा आपके जो एंकरिंग का तरीका है वो बहुत सहज ढंग से कर रहे हो, कोई चीख पुकार नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं है। तो सबसे पहले मुबारकबाद मैं आपको दूंगा और आपके वो एक शुभकामना भी ये दूंगा मैं, क्योंकि आजकल ना मीडिया ने जो है असली मुद्दों को छुपाने के लिए चीख पुकार का सहारा लेना शुरू कर दिया है, लोगों को भिड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप जिस सरलता से सहजता से कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा उस यूथ से, यहाँ पर यूथ बहुत सारा मौजूद है और आपके व्यूअर्स भी बहुत सारे होंगे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी कहते हैं कि अपनी समझ का इस्तेमाल करें। ये देखें आपके वहाँ पर कैंडिडेट कौन है, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, जिसने काम किया है, काम करने की संभावना है, जो पार्टी का चाटुकार ना होकर के आपके लिए काम करने की क्षमता रखता हो। सरकार किसी की भी बने उसके अंदर हिम्मत हो कि वो सरकार से काम निकालने की हिम्मत रखता हो। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों में? भाई आपने बहुत लंबी चौड़ी आपने बात करी, ये बताओ कि आप दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर देख किसको रहे हो? देखो दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई नजर आ रहा है फिलहाल के तौर पे, क्योंकि भाजपा ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है ये मुख्यमंत्री के तौर पर, और कांग्रेस उस अवस्था में है नहीं। ये हकीकत बात है कि ये सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बन रही है। आप कह रहे हैं भाजपा ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। भाजपा ने अपना कैंडिडेट ना हरियाणा में खड़ा किया था ना महाराष्ट्र में। अरे योगी को हम लोग कैसे लाए थे? नहीं, ऑन द स्पॉट वैसे ही हम एंट्री मारते हैं ऑन द स्पॉट। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ। सुनो आपके जज्बातों की कदर है इस चीज में, लेकिन बात यह है, मैंने अभी जो सबसे पहले जो आपने कहा कि मैंने लंबा चौड़ा भाषण दिया है, उस भाषण के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक यूथ हैं, आप पार्टी से ये कहना शुरू करिए कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। पार्टी आपके ऊपर थोपती है और आप खुश होते हो उस चीज को लेकर के। मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी। 2100 रुपए लड़कियों को देना, 18,000 पुजारी को देना उचित है कि रास्ता बनवाना? और उचित क्यों नहीं? पहले मैं आप भी जवाब दे दीजिएगा, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि उससे डेवलपमेंट करना उचित है। चलो मैं चलो हो रहा है ना।
एक बात बताइए, आप चले गए ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ा आप लोगों ने? केजरीवाल जी अगर हेल्थ पे, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पिछले 10 सालों से सरकार किसकी है? केजरीवाल की। तो किसके पीछे पड़ेगी दिल्ली की जनता? सेंट्रल में कौन है? अरे सेंट्रल थोड़ी राज कर रही है, एक मिनट। अगर सरकारें एजुकेशन हेल्थ पे अच्छा काम कर रही है, वुमेन डिफेंस पे अच्छा काम कर रही है, और दिल्ली का रेवेन्यू इतना कम था 10 साल पहले, फ्री देने के बाद जो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, जी बढ़ा हुआ है, हाँ बढ़ा हुआ है। मैं आपसे, आप अपनी बात पे टिकेंगे, बढ़ा हुआ है पक्का दिल्ली का रेवेन्यू। आपको दिल्ली का बजट पता है? 70,000 करोड़। जल बोर्ड कितना घाटे में? जल बोर्ड पे आ गया अपना, जल कितना घाटे में है? आ गए मनोज तिवारी वाली भाषा बोलने के लिए आप हैं? क्या मनोज, आप देखिए सवाल कर लीजिए, सवाल कर ले तो मनोज तिवारी। चलिए जल बोर्ड को छोड़िए, डीटीसी कितना? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। डीटीसी कितना? 10 साल पहले दिल्ली का क्या हालत था? क्या हालत है बताइए? मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ दिल्ली के क्या हालात, और इन्होंने अभी बोला है कि शीला दीक्षित के टाइम पे इससे बेहतर हालात। ये देश का हालत हो या राज्यों का हालत हो, कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो कांग्रेस ने बुनियाद रखा है, लेकिन उसके बाद अगर सरकारें बदली है तो दिल्ली में पहला राजनेता ऐसा है केजरीवाल। मैं केजरीवाल का भक्त नहीं हूँ, मैं मुद्दों की मैं ऐसा नेता है जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के बाद भी पहला ऐसा नेता है जनता के बीच में जाके बोलता है कि अगर मैंने बिजली, पानी, शिक्षा पे काम करा है, मुद्दे पे काम करना, वोट करना वरना मत करना। पूरे देश में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं है फिर जनता के बीच जाकर के ऐसी भाषा बोल सकता हो। मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा जो आपने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि क्या महिलाओं को जो पेंशन वो देना ठीक है? हाँ 18,000 पंडितों को हाँ, इनका ये कहना था। तो फिर उसके पलट में भाजपा और कांग्रेस घोषणा क्यों करती है? क्या घोषणा की थी भाजपा ने? नहीं, उन्होंने भी तो क्या है पैसे देने के लिए कि 1100 रुपए देंगे। उन्होंने भी नहीं सम्मान योजना दे, उन्होंने भी तो अपनी तरफ से महिलाओं को पैसा नहीं दिया, हाँ घर दिया, उन्होंने हॉस्पिटल, भाजपा के विधायकों ने तो पैसे बांटे हैं, इंडिविजुअली पैसे बांटे हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये सत्य बात है। एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं, केजरीवाल ने यहाँ पे एक दारू फ्री करी थी, बस एक सेकंड में भाई। मैम कल को आप क्या चाहेंगे कि आपका जो हस्बैंड हो, आपकी आप अनमैरिड लग रहे हैं मुझे, वो फ्री का खाने वाला निकल जाए या फिर वो आप अनमैरिड हो ना, तो जो आपका होने वाला हस्बैंड हो वो क्या मतलब मेहनत करके रोजी रोटी कमाना जाने या फिर बैठ के यहाँ पे फ्रीबीज के भरोसे बैठे कि कल को कोई मेहनत करके मर जाता है तो फिर दिल्ली में फिर कौन देगा फ्रीबीज? इससे पहले 18,000 रुपए कहा था। ये जो भाई बोल रहे हैं केजरीवाल सही है, क्योंकि वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की मेरे को सबूत है। एलजी आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मानते, प्रधानमंत्री को आप नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय को आप नहीं मानते, फिर आपको अधिकार क्या है? आप जेल को सुने मेरे साथ, वो उस प्रधानमंत्री को बोलते हैं, प्रधानमंत्री से डरता है जो इजराइल में गया था ना, तो आसपास के सभी देश उसके बीच में खड़ा था। नहीं, इस बात के लिए मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे, क्या मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ी नहीं सकते। नहीं, अगर लड़ रहे हैं तो मैं मोदी जी को वोट करूंगा। नहीं, बताओ। नहीं, अगर उनकी बात सही है। अंधभक्त बन के किसी पार्टी का समर्थन ना करे, नेता का समर्थन। हाँ, बिल्कुल। मैम किसी नेता का भी समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक सोच के समर्थन करता हूँ, ठीक है? जो केजरीवाल का जो था, एक बात बताओ, मैं किसकी बात पे जाऊँ? जो इंसान हर बात अपनी मतलब बोलता है और 3 महीने के अंदर मुकर जाता है, 3 महीना मात्र। जो बात आप कह रहे हो, जब स्टार्टिंग में आता क्या प्रॉमिस था उसका कि मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, पानी सही नहीं, कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव लड़के हो, फिर कांग्रेस को कितनी गालियां दी थी, इतने बड़े घर, ये बाथरूम में ऐसे क्या खुद का बंगला का रेट क्या है भाई? उसने ये भी बोला था मैं घर नहीं लूंगा, अपना शीश महल बना के बैठा था। मैम आप लेडीज होके बोल रही हैं, आपको 2100 रुपए देने का वादा किया, 2100 रुपए देने का वादा किया था, कुछ नहीं मिला। उसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में इसने बोला था कि क्लीन रहेंगे, हाइजीन रहेंगे। वहाँ जाके देखो आपको डेड बॉडी के बगल में पेशेंट एडमिट होता है, वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वहाँ पे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। क्या करेंगे? ऑडियो चलाएगा, यहाँ बसेस आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट करते हैं, ई रिक्शा वाले बेधड़क चला रहे हैं। क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ उसको होगा मैं अपना घर नहीं लूंगा, घर लेके बैठा हुआ है, फ्री की दारू पिलवा लो उससे, फ्री का वो करा लो उससे। हाँ, आपके लिए डीटीसी फ्री कर रखी है, आप केजरीवाल को गाली मैं डीटीसी में नहीं जाना चाहती। उस बस में क्या जाऊँ जिसमें एकदम से आपका वॉलेट चोरी हो जाएगा। मैं कुछ दिन पहले ट्रैवल की थी, मेरा फोन चोरी हो गया, मैं क्या उसमें ट्रैवल करूँ? आपको सुविधा सारी चाहिए, हाँ, लेकिन गालियाँ फिर भी देनी है। तो मुझे कोई सुविधा चाहिए भाई सुविधाएं चाहिए, फ्री की किसी को सुविधा फ्री की सुविधा नहीं चाहिए, आपको बिजली की भी हर चीज चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है? फिर वो महिला के लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए।
सुविधा आपको सब चाहिए, फिर आप गाली सर वही तो सवाल है, सुविधा मिल कहाँ है? मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही है? ये पूरा बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो भी ठीक है। बिल आता है तब तो जीरो दिखता है, ठीक है, हाँ चलो हमारा जीरो आ गया, ठीक है, जब पैसे आ रहे हैं पानी आ रहा है सर? पानी आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? पानी आ रहा है पर सुबह 4 बजे उठ के भरना पड़ता है। वो एक पानी 5 फ्लेवर का पानी आता है, क्या बात कर नहीं, पानी आ रहा है, बिजली पानी का बिल तो नहीं आ रहा ना आपका, बिल नहीं आ रहा पानी, नहीं आ रहा है पानी का? नहीं आ रहा। यहाँ कितने लोग हैं मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो दिल्ली से और पानी का बिल भरते हैं? नहीं, बिल नहीं आ भरती हूँ मैं। भरते हैं हम लोग। रहा। फिर भी भरता हूँ। कौन सी दिल्ली में रह रहे हैं सर आप? दिल्ली में ही रह रहा हूँ मैं, जनकपुरी साइड रहता हूँ, जनकपुरी साइड? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उत्तम नगर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे ई रिक्शा वालों ने कब्जा कर रखा है उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन। और ये जैसे गाली निकालते हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं कर रखी, बस भी फ्री है ना, घूम रहा है सर? नहीं घूम रहेगा, महिलाएं यूज कर रही हैं और क्या कर रही हैं, बसें क्यों नहीं आ रही हैं? 600 अगर डिपो में तो 400 बसें प्रत्येक दिन डिपो से बाहर नहीं निकले, मेंटेनेंस कहाँ गया, उसका पैसा कौन देगा? नहीं पैसे क्या नहीं दे, आप सुविधा तो ले ही रहे हो ना अब, उस टाइम वो तो एक आध दिन की दिक्कत हुई थी, किसी पंजाबी लड़की से पूछे ना, मिले क्या 2100 रुपए? किसी पंजाबी लड़की से आप पूछ लो, ये मिले क्या? क्या पंजाब में कोई किसो नहीं मिले। मीडिया वाले मैम आपको मिला है क्या? नहीं भैया हमें तो अभी तक नहीं मिला। हाँ तो लेने की कोशिश करिए। भाई पूरा स्टेटमेंट याद है, पूरा स्टेटमेंट याद है। नहीं बहुत सालों से सुनना, 15 लाख का पूरा स्टेटमेंट याद है। नहीं 15 हाँ वही 15 लाख है। 15 लाख का पूरा स्टेटमेंट क्या था भाई? आप जानकार मालूम पड़ता है, 15 लाख का पूरा स्टेटमेंट क्या था? पूरा स्टेटमेंट में उसी आधार पे नहीं, क्यों जब आलू से सोना की बात होती है तो पूरे स्टेटमेंट को आप खरोचते हो, 15 लाख के पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं खर्चोगे? आप आलू से सोना निकाल देते हो, उसी तरीके से मैं 15 लाख निकाला। मुझे पूरा स्टेटमेंट पता है कि वो एक कॉपी क्लिप था। ये जो स्विस बैंक के बारे में बात कर करके जो सरकारें आ गई केंद्र में, स्विस बैंक की कभी बात हुई थी नहीं हुई थी? कोई थी? पूरा स्टेटमेंट क्या है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट क्या है? भाई बड़े जानकार पलट क्यों रहे हैं? आपने 15 लाख से शुरू किया तो इन्हें 15 लाख से शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि 15 लाख जो है ना सबके खाते में 15 लाख पहुंचेंगे। क्या आया था? क्या था? मैडम ये था स्टेटमेंट कि स्विस बैंक में आज इतना काला पैसा है कि अगर उसको इंडिया वापस ले आया जाए तो हर सिटीजन के अकाउंट में 15 लाख हो सकते हैं। ये नहीं रहा है क्या वहाँ के लिए? केजरीवाल के भैया से की क्वेश्चन पूछ लो, क्या चाहते हैं फिर से केजरीवाल आ आए? जाए तो सबके अकाउंट में 15 लाख हो सकते हैं। अब वो तो ये बोला था क्या कि 15 लाख एक साथ देंगे? कैसे नहीं आएंगे? कैसे वो भाई काला धन कितना आ गया? काला धन आएगा कैसे? मोदी जी चौथी बार आए हैं ना, नहीं तीसरी बार आए हैं ना, सॉरी 70 साल काला चाहिए धन क्या? कितना अभी होता है? 70 साल चाहिए क्या? भाई एक 70 बात साल बताओ, को मिला उन्होंने क्या नहीं, उठा अगर लिया? आजीवन चाहिए, आजीवन बिल्कुल बीजेपी के साथ हूँ। हम उनको लाएंगे। नहीं आजीवन तो चाहिए, लेकिन उनसे कुछ चाहिए नहीं चाहिए? अरे उन्होंने उनसे क्या नहीं चाहिए, हमारा घर बनवा दिए, बाथरूम बनवा दिए, और सुनिए सर 1 मिनट रुक जाइए, पूरे विश्व में अपना नाम दे दिए, आपका नाम दे दिए, अब क्या चाहते हैं? यार भारत की जनता ये कहती है बीजेपी आजीवन इसीलिए चाहिए, घर बनवाया, बाथरूम बनवाया, लेकिन जो कोई नहीं बनवा पाया पिछले 500 सालों में वो राम मंदिर बनवाया। नहीं अगर देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो अब लेकिन भाजपा को इसीलिए दे रहे हैं, जब कांग्रेस थी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला तब क्यों नहीं? एक बार तो आप सुप्रीम कोर्ट पे मतलब उंगली उठा रहे हैं उसकी। मैं उंगली नहीं उठा रहे हैं। नहीं उंगली नहीं उठा सकता। नहीं तो आप भी लेकिन जिस देश के सीजीआई ऐसे हो, आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हो और राम मंदिर के लिए सालों से केस लड़ना पड़े। नहीं राम मंदिर बन चुका, आगे की क्या? आगे भी अब उसी आधार पे वोट मांगना है या कि रोजगार मथुरा काशी भी बनाएंगे, उसके आधार पे ऊपर भी बात करना है। भाई मथुरा काशी बनाएंगे। हमारे पास 8000 करोड़ लगाने का दिल में दम था, हम लगा दिए, शिव थे तांडव करके ले लिए वृंदावन में। सुनिए 80,000 करोड़ लगा के दिल में तावर लगा दिए, बनवा दिए, तांडव करके ले लिए, मथुरा में भी बनवाएंगे, छल करके भी लेंगे, वो भी छल करने भी आता है और तांडव भी करने आता है। चलो उस बात को छोड़ते हैं भाई, आपने कहा कि हम धर्म के नाम पे नहीं गए, देश की सशक्तिकरण के नाम पे वोट करोगे? बिल्कुल करेंगे। जो मनमोहन सिंह किसी पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाके तीसरे या चौथे लाइन में ऐसे करे खड़े होते थे, आज अपना मोदी आता है शेर की तरह और पहले लाइन में खड़ा होता है वहाँ। ताजा स्टेटमेंट नहीं देखा ट्रंप ने किसको अनफॉलो किया है? ट्रंप ने किसको अनफॉलो किया? क्यों चल नहीं सुनिए 1 मिनट सर, 1 मिनट कम यार, कम डेट साइड प्लीज। भाई मैं न्यूज़ नहीं देखता। सुनिए ऐसे लोगों की न्यूज देखो जो निष्पक्षता दिखाते हो। कहते हैं मुंह पुरावन बात, हमारा बिहार में कहल जाला, एकरा कहल जाला मुंह पुरावन बात। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसी मीडिया को देखो जो निष्पक्षता की बात करते हो। आप एक पक्ष की देखोगे तो आपको वो मीडिया नजर अच्छी मैं लगेगी। माइंड नहीं करोगे, एक बात बोल दूं, मैं क्या इस मीडिया को देखूं? सॉरी आपको नहीं, मैं पूरी मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस कही थी, आज बीजेपी है तो बीजेपी रुक जाओ। मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो निष्पक्षता के लिए पूरी एफर्ट लगा रहे हैं।
उस मीडिया को नहीं मैं एक बात बताऊं, इंग्लिश में कहावत है, ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम बी लाइक ऑल मीडिया आर नॉट सेम। भाई मैं पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं किया, अच्छे भी हैं बिल्कुल, अच्छे मीडिया कर्मी भी हैं। मेरा कहना ये मीडिया है- जो होता है वो समाज का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन भाई मीडिया वाले भी कांग्रेस के टाइम पे क्या नहीं कर रहे थे, और इस कांग्रेस ने क्या नहीं किया उस टाइम पे बीजेपी को रोकने के लिए। नहीं अब जो कांग्रेस ने किया कांग्रेस उसको और भुगत 60 रही साल में अब उन लोग नहीं है। उखाड़ पा रहे, यहाँ बात मोदी को 20 एक साल बात दो बताओ, यार। कांग्रेस ने अभी तो आपने जीरो है। क्या नहीं किया, पूरे कांग्रेस ने 10 साल 15 साल में जो किया है ना, 10 साल में। हमारी पहचान दे दिया, क्या चाहिए? देखो इंसान को कांग्रेस क्या चाहिए? जीरो है अपनी पहचान- हरकतों की वजह से। चलो कांग्रेस को ठीक छोड़ते है। हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें। हाँ, आम आदमी की केजरीवाल का आप मुझे 5 अचीवमेंट गिनवाओ। हम भाई काफी 5 अचीवमेंट। हाँ हम काफी ही नहीं है किसी गिनवाने की, ये सब फ्री 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 फ्री। नाले का पानी पी लेंगे लेकिन फ्री ले लेंगे, पैरासाइट बनाना। येलो पानी पी लेंगे और फ्री वोट में दे देंगे। येलो भाई नहीं, काला खट्टा भी चल रहा है। हाँ वही एग्री। मानते हैं 5 फ्लेवर का पानी मिल रहा है दिल्ली की जनता को। 5 मैं तो पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर देखा है आज नल में। आप पियोगे क्या सप्लाई का पानी? मैं खुद लेके आऊंगा आपके लिए गिलास में, दिल्ली का। 1947 के बाद पहला सीएम कोई बता देना जो दारू के मामले में जेल गया हो, दारू के मामले में। बाकी मुद्दे सब अलग, और फिर उसको भी किनारे का हम तो लड़ रहे थे जी, बीजेपी ने हमको जेल भेज दिया। आप कहाँ रहे थे? मैं दिल्ली में रजौरी गार्डन में। सर तो जो कह रहे आप जनकपुरी रहते हैं ना, कोई तो यहाँ कह रहा था कि वो जनकपुरी रहते हैं लेकिन वहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे होंगे ना, क्योंकि केजरीवाल को वोट दे रहे हैं उनको। रात के 12 बजे अपनी बहन को अकेला रोड पे छोड़ते हैं, कितना अच्छा हालात है। उनको फ्री चाहिए। देखो जो केजरीवाल को अच्छा बोले उसे फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। भाई दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब। इनका जवाब मैं दे दूं सर, दिल आप बता दीजिए। मैं गालिब। दे दूं मैं? उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था ना कि मैं दिन भाई साहब एजुकेशन दे पाया। 1947 के बाद जेल जाने वाला क्रांतिकारी पहला है केजरीवाल। क्रांतिकारी हैं? दारू की बात, अरे यार हद कर दी, हद कर दी आपने। सर, ये गलत बात है। भगत सिंह पे मत जाओ। अमर शहीद थे वो। अरे हमारे गर्व है, हमारा गर्व है। भगत सिंह के बारे में बोलिए। और केजरीवाल आपको पता भी है भगत सिंह क्यों जेल गए थे? देश के उत्थान के लिए देश तो आप भगत सिंह का कंपैरिजन केजरीवाल से करेंगे? तुलना नहीं हो रही है। फिर किया था क्या केजरीवाल? नहीं तुलना नहीं कर रहे, तुलना नहीं। देखिए जेल जाना एक कंपेयर नहीं हो रहा है। जेल जाना ये सबूत नहीं देता कि आप करप्ट हो। कोर्ट जब तय करता है न्यायालय, और जमानत क्यों नहीं मिली? मेरे खिलाफ केस हो जाएगा तो मैं जेल जाना तय हो जमानत जाएगा। क्यों नहीं मिली फिर? मैं जेल चला जाऊंगा। सीएम था वो, सीएम जेल हुई ना मेरे सीएम तो है ही। सीएम 19 महीने बाद बेल मिली उसको। 19 कंडीशंस पे उसको ये बोला गया फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप भगत सिंह से उसका कंपैरिजन कर रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। कंपैरिजन नहीं आपने किया। नहीं, इट्स योर फॉल्ट। नहीं, आप भगत सिंह मैंने नहीं करा, सुनो, मैंने नहीं सुनो, करा। अरे सुनो, सुनो, सुनो। जेल की बात भाई आपने क्या कंपैरिजन किसी रेपिस्ट से क्यों नहीं करो? रेपिस्ट भी तो जेल जाते हैं। कंपैरिजन की बात नहीं है। जेल जाना एक मिनट। सर मुद्दे पे वापस आते हैं। नहीं मुद्दे पे वापस आते हैं हम लोग केजरीवाल के बारे में। सिंह से किसको? केजरीवाल को कंपेयर कर। अरे चोर पॉकेट मार को जो है किसी शहीद को क्यों कर रहे हो कंपेयर भाई? केजरीवाल केजरीवाल चोर किस बात पे गए थे? किस बात पे गए थे? किस बात पे गए थे? और केजरीवाल किस बात को याद कराने गया था? दारू, दारू। अरे शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू, Let it be. Shame on you. Let's come back to the topic. I said shame on you. Let us come back to the topic. Let us come back. जेल नहीं पहले सॉरी वो बोलेंगे, तब होगी। सब सॉरी बोलेंगे। He should be sorry. He should be sorry, but let it be. अभिव्यक्ति की आजादी है सर। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे तो हिंदुस्तान के टुकड़े की नहीं बात हो गई थी कितनी? बिल्कुल हम इस देश में संविधान है। मेरा यही आप लोगों से कहना है, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप किसी को रोक नहीं सकते। स्ट्राइक कोई किसने सवाल उठाए थे? केजरीवाल ने ना। शेम ऑन यू बोलो सर आप पहले। राइट स्पीच का मतलब कुछ भी बोल दो, थोड़ी हो कुछ भी सकता कर है दो। शेम मैन। अगर हमारे को केजरीवाल चुप। केजरीवाल देशद्रोही है, पूछिए कैसे? कैसे? देखिए इसने क्या किया पंजाब में जब खालिस्तानियों का था तो विश्वास ने पूछा इसको, डॉक्टर कुमार विश्वास, एक मिनट।
कुमार विश्वास ने इसको पूछा कि आप खालिस्तानियों का साथ क्यों दे रहे हो केजरीवाल, तो इसने कहा क्या होगा अगर पंजाब जो है खालिस्तान बन जाएगा तो मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और उससे एक देश और बन जाएगा तो उससे हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में ही बट जाएगा। तो ये है असली रूप केजरीवाल का। और उससे को आप लोग भगत सिंह ने अपनी पूरी देश की अखंडता के लिए और देश के लिए जो है कुमार विश्वास पे सुनो, कुमार विश्वास क्या हुआ, वो कुमार विश्वास का स्टेटमेंट था, जरूरी थोड़ी कि वो मतलब वो कहीं वीडियो पे कुछ ऐसी बात आई हो। भाई उसका कुमार विश्वास उसका खासम खास दोस्त था। मेरा सवाल ये है, अगर कुमार विश्वास के कुछ पूछने में केजरीवाल जी कुछ भी बोल रहे हैं या फिर ये भी बोल रहे हैं कि पंजाब अलग देश बन जाएगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, केजरीवाल जी ने अगर ऐसा बोला भी है तो क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि वो ऐसे शब्द बिना सोचे समझे कोई भी बयान? बिल्कुल शोभा नहीं देता, लेकिन उन्होंने एलिगेशन लगाया था एक सियासी अगर यही शब्द कोई बोल दे ना, एक बात बोलना चाहता हूँ, भगत सिंह जेल नहीं गए होते तो देश में क्रांति नहीं आती, लेकिन अगर केजरीवाल जेल नहीं गया होता तो दिल्ली में भाई दारू का जो ओवर खपत जो चला था रुकता नहीं। पता नहीं वो दारू पे कितने लोग अपनी बीवियों को रात में मारते होंगे। बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, दारू को बंद करवा दीजिए। सुनो, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है और तमाम बहनों की हिफाजत के लिए दारू को बंद करवा, एक मिनट करवा दीजिए। नहीं नहीं सुनिए भाई पूरे देश से। अरे सुनो ड्रिंक भैया, बंद होनी चाहिए ना पूरे देश से। ए भैया सुनो दारू डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? किसके अंडर में? केंद्र सरकार से तो नो आपको तो मालूम नहीं है। केंद्र सरकार की पावर और राज्य सरकार के पावर में बहुत फर्क है, बिल्कुल समझे ना। संविधान पढ़ लो भैया, संविधान पढ़ो। संविधान में राज्य सरकार ये जो है राज्य में भाजपा सरकार में नहीं है क्या? मद्य निषेध डिपार्टमेंट के तहत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, शिक्षा डिपार्टमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य। एक सवाल, इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां राजधानी में चुनाव नहीं होते हैं, नहीं होते, राजधानी जो है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो क्या वो भारत में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गलत लोग राजधानी में आने से गलत लोग राजधानी में आने से कल सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई, तब ये बीजेपी वाले चिल्लाएंगे नहीं होना चाहिए। अपना नाम बताएंगे एक बार, अपना यह नाम बताओ क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है। अपना नहीं, नाम से क्या लेना भाई साहब नाम में इंसान का पहचान रखा है। चलिए भाई साहब, एक मिनट में कोई अपना नाम ही बताएगा। चलो कोई बात, सबसे पहले अगर कोई बात करेगा, सबसे पहले अगर कोई किसी स्पीक करेगा, मतलब बात करेगा तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं देगा। इनसे नाम तो पूछिए एक बार, इनसे तो एक बार नाम तो पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक है योगी जी तो नहीं लग रहा है। तो फिर तो मोदी जी का भक्त बन जाइए। अरे भाई तो है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे तकलीफ भी हो रही है। मेरा भाई इतना नासमझ कैसे हो गया? भाई हम लोग मेरा भाई इतना नासमझ कैसे हो गया? ठीक है बिल्कुल, तो मेरा भाई नासमझ कैसे हो गया? आपका नाम? सब भाई नहीं हो सकते। नाम फिर वो नाम वाले बात, जब मैं नाम लूंगा फिर छोड़ो उस चीज को। सही बात नहीं। बिल्कुल, मेरा नाम रवि गुप्ता है। मेरा नाम विजित मिश्रा है। राज महाराज हिंदुस्तानी आप जान है भाई, रोहन, कोई बात नहीं भाई, भारतीय। देखिए नहीं भारतीय सही है। नहीं पूछा था, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए मैं एक बात बताई, मैं खैर देखो, सुनो आपकी बहुत अच्छी हो गई, कंप्लीट हो गई लगभग मेरे हिसाब से। हाँ वो तो कोई बात नहीं, इनका चैनल को देख लेंगे। लेकिन देखो अच्छा अभी कंटिन्यू रखना है या अभी क्लोज करना है इसको? कुछ कहना तो आप नहीं, कहना तो सिर्फ यही है कि देखो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, और हमारा उद्देश्य ही ये है कि हर कोई वोट भी डाले, और देश के अंदर देखो ताकत तभी आएगी जब सब एकजुट भी होंगे, भाईचारगी की बात भी करेंगे, और हकीकत में हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे। देखो हमारा कंपटीशन जो है अमेरिका जैसे देशों से है, हमारा कंपटीशन उन देशों से है, हमारा कंपटीशन जो है ऐसे देशों से है, अमेरिका जैसे देशों से। हम फालतू की बहसों में ना पड़े। देखो हर कोई इतना एजुकेटेड है कि वो मुद्दों के ऊपर बात कर सकता है, हर कोई चाहता है कि उसके लिए जो है आय के साधन भी बने। और जब जी सर, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, एक मिनट सर, एक मिनट। आप अभी कह रहे थे, एक मिनट सर जी, आप अभी कह रहे थे कि इस देश में भाईचारा होना चाहिए, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या सच में भारत के अंदर भाईचारा है? भाईचारा है। अगर सियासत को अलग कर दिया जाए, एक चीज बता दूं मैं, सुनो मैं एक बात बताता हूँ। अगर राजनीति को
अगर देखो जैसे मैंने पहले भी मीडिया के ऊपर बात करी थी, अगर मीडिया वहाँ पर डिबेट में वैसी चीज़ें दिखाने लगे, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने लगे, अच्छी चीज़ों पे बहस करने लगे, अच्छी चीज़ों के ऊपर बात होने लगे, या उन ज़रूरी मुद्दों के ऊपर बात होने लगे जैसे पहले हुआ करती थी मीडिया का, पहले मीडिया का। मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगी सर, आपने कहा सियासत को अलग कर दिया जाए। अगर सियासत को सच में अलग कर दिया जाए तो भाईचारे का सबसे अच्छा सबूत बांग्लादेश से बेहतर कोई नहीं है। मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। सुनो, एक बात बताओ, हमारी तुलना किसी बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से है? क्यों सर, वो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे? हमारे वापस होने चाहिए भारत का हिस्सा, वापस होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ वापस होने चाहिए, और वो अखंड भारत की जो चीज है वो होनी चाहिए। लेकिन कब होगी? सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला जो ये मुल्क है, अगर इसका युवा ठान ले तो वो हर चीज पॉसिबल कर सकता है या नहीं? लेकिन यहाँ के युवाओं को तो 2100 रुपए, 18,000 ये सब दे के बरगलाया जा रहा है सर। नहीं, मेरा कहना ये है, आप ना स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे पाती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे पाती है। हाँ, तो यही तो है। अभी क्या है, हमें भटकाया हुआ है इन मुद्दों पे। हाथ मिलाकर नहीं, गले लगाकर देखो। सुकून है क्या? किसी को चाह कर देखो। अभी भी मोहब्बत बहुत है मुल्क में मेरे, सियासत से जरा नजर हटा कर देखो। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। इनकी इसी बात से आप कितना सहमत है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर देखा जाए, गले लगाने के लिए कोई जाए तो पीठ पे ही छुरा घोंप दिया जाता है। ऐसे बहुत सबूत है इस देश के अंदर।